जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम से स्टडी। आज का हमारा यह वीडियो सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। और ये वे सारे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आप याद रखेंगे दोस्तों, 3:2। आइए हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गहरा नीला। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग कई सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसलिए आप इन्हें अच्छा से याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 सेकेंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 सेकंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। हमारा नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आनंद मठ। तो यह प्रश्न भी कई बार प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप याद कर लेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किस पशु को स्थान नहीं दिया गया है? तो यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरन को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं दिया गया है। वहीं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शेर को, घोड़ा को और सांड को स्थान दिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को जाना जाता है।
हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संवंत के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो इसका सही आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी। शक संवंत को भारत के राष्ट्रीय संवंत के रूप में मान्यता दी गई है और भारत के जितने भी राष्ट्रीय कार्य एवं छुट्टियां पद्धति जो है शक संवंत के कैलेंडर पर ही आधारित होता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शक संवंत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र। और अंतिम महीना पूछा जाए तो याद रखना है दोस्तों, फागुन जो है शक संवंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कुल कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न को भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत पत्र को भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज माना गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय लिपि के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी को भारत के राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारनाथ स्थित स्तंभ का किस भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्ष भाग को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आपको इसे अच्छा से याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के में स्थान नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊँट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है।